नहमदुहु व नस्सली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, गौहर सरफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। आज मैं मामूल से हट के क्रिकेट पे जो वर्ल्ड कप में हमारे साथ जो हुआ है, किस तरह की सिलेक्शन की गई है और किस तरह की टीम भेजी गई है, और वर्ल्ड कप में जो DRS सिस्टम है उस पर बात करने जा रहा हूँ। क्रिकेट मेरी रगों में शामिल है। मैंने बचपन में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली, जवानी में क्रिकेट खेली, बल्कि अगर मेरे वालिदैन की ख्वाहिश थी मैं डॉक्टर बनता, तो डॉक्टर ना बनने की वजह एक क्रिकेट भी थी। बहरहाल डॉक्टर की बजाय हम यूनिफॉर्म सर्विस में चले गए, वहाँ भरपूर ज़िंदगी गुजारी और गुजार रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं सिलेक्शन पे आता हूँ। क्रिकेट बोर्ड को सियासत की जिस तरह नज़र किया गया है, तो सबसे बड़ी तबाही उसकी ये हुई है। पहले इमरान खान रमीज़ राजा को लेके आए। रमीज़ राजा के दौर में पाकिस्तान ने फतूहात हासिल की, वो इस वजह से कि रमीज़ राजा जो है वो एक क्रिकेटर था और इसका क्रिकेट माइंड था, और चला भी वही चेयरमैन सकता है जो क्रिकेट को जानता हो। उसके बाद नवाज शरीफ को अपनी यारी याद आई और उसने रमीज़ राजा को उठा के नजम सेठी को दे दिया। नजम सेठी ने जो PSL में खिदमात अंजाम दी हैं वो मैं उसको सराहता हूँ, लेकिन क्रिकेट टीम को उसने तबाही के दाने पर ला खड़ा कर दिया। वो इसलिए कि नजम सेठी क्रिकेट की अलग बेस से भी वाकिफ नहीं है। और उसके बाद जनाब आ गए आपके ज़का अशरफ साहब, जिनका क्रिकेट से लेना देना को नहीं है, वो ने इसके बाद पीपल्स पार्टी जोरे बाजू पे ब्लैकमेल करते हुए हुकूमत को ज़का अशरफ को ले आई। ज़का अशरफ खिदमात फराहम करता है पीपल्स पार्टी को हर तरह की, और जरदारी साहब ने उसको लाने में अपना पूरा जोर लगा दिया, और ज़का अशरफ ने आके ये वर्ल्ड कप की टीम जो है मुंतखब की और इसने बेड़ा गर्क कर दिया। सबसे बड़ी खामी यह है कि हमारे मुल्क में स्लो पिचेस बनती हैं, और ये बदकिस्मती की इंतहा है कि आज तक हम अब्दुल कादर, मुश्ताक, सईद अजमल के बाद, शुक्लान मुश्ताक के बाद कोई खातर खास स्पिनर ही नहीं बना सके, और विकेटें हमारी स्लो हैं। उसका ये हुआ कि ये जो स्पिनर लेके गए हैं, शदाब वो आउट ऑफ फॉर्म है, नवाज का कोई स्पिन होते नहीं बाल। स्पिनर में दो ऑप्शन थे हमारे पास, या तो इब्रार को ले लेते। इब्रार चूँकि फ्लाइट गेंद करता है और उससे टर्न करता है, फिंगर स्पिनर है, तो वो वहाँ कामयाब हो सकता था। बेशक वो रन देता, रन तो ये भी दे रहे हैं, मार तो वो भी खाता, लेकिन आउट तो करता ना। उसके बाद हमाद वसीम, पता नहीं वो T20 तक उसने अपने को आपको महदूद कर लिया है। वो पाकिस्तान के लिए इस वर्ल्ड कप में जीत का बायस बन सकता था, लेकिन उसको भी सियासत की नज़र कर दिया गया, क्योंकि बाबर आजम पूरी अपने यारों की टीम इकट्ठी करके ले गया था। और जो उन्होंने ओपनर अमामुल हक को बैठाया हुआ है, जो भतीजा है इंतमाम का, जो चेयरमैन है इस वक्त सिलेक्शन टीम का, तो इन दोनों ने तबाहकुन असरात मरतब किए हैं। फ़खरुज़्ज़मान जो हिट्टे लगाता था उसको एक मैच खिला के उसको मैच नहीं खिलाया, इमामुल हक। तो ये तबाही हुई है यहाँ अकर बराबरी से, फेवरटिज़म से, क्लासिकिज़म से। ये इस मुल्क की क्रिकेट को तबाह बर्बाद करके रख दिया उन्होंने। और दूसरी टीम में ग्रो बंदी है। शाहीन अफरीदी ने एक अलग ग्रुप बनाया हुआ है, और बाबर आजम ने अलग ग्रुप बनाया। बाबर आजम जिसको हम बहुत बड़ा बैट्समैन समझते, कोहली से बड़ा बैट्समैन समझते, टोटल फेलियर हो गया। वो स्पिनिंग टैक वो अपने आप को एडजस्ट ही नहीं कर सका। इसको तो बाहर निकाल देना चाहिए, जिसने वर्ल्ड कप में हमें जलील करवा के रख दिया हुआ है। हम तब सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। दूसरी बात यह है DRS सिस्टम। ये जो अपना आपका जो फास्ट बॉलर है रऊफ, इसकी तो वीडियो फिल्में आई हैं। ये इस तरह का बेगैरत इंसान है कि ऐसी गंदी वीडियो आई हुई है। ऐसे गंदे अड्डे को तो बाहर निकाल देना चाहिए था, इसके लिए ब्लू प्रिंट्स आए हुए हैं, लेकिन उस शहजादे को भी साथ ले गए। जो इस तरह का बंदा हो उसको रखना चाहिए इस टीम में। ये और फिर इतनी इसने मार खाई है पूरे टूर्नामेंट में, एक मैच के अलावा। इसकी रन रेट देखेंगे, बड़ा 150 पे बाले करता है। ये जिस तरह की हरकतें करता है, इसको तो अपना 150 क्या 100 मील की रफ्तार से भी कर रहे तो कुछ नहीं होना।
تو سب سے بڑی جو غلطی یہ تھی کہ اس کو ٹیم میں شامل کیا گیا اور رسنیلی کو ٹیم میں شامل کیا گیا. وسیم لڑکا ٹھیک تھا, زمان کو میچ ریزرو پلیئر میں رکھ دیا. اسامہ میر پتہ نہیں کس کا رشتہ دار ہے جو اس کو لے جاتے ہیں. اسپنرز کی کارکردگی نے یہ میچ ہروایا ہمیں, اور انفارچونیٹلی فاسٹ بالر بھی بڑی طرح ناکام رہے ہیں. جس میں جو رؤف ہے اس کو تو نکال ہی دینا باہر, اس کا تو کوئی کھاتے ہی نہیں ہے, وہ تو کریکٹر لیس آدمی ہے. ڈی آر ایس سسٹم میں یہ میچ ہم جیتے ہوئے تھے. بھائی وکٹوں کو گیند لگ گیا, چلو وکٹوں سے باہر جا کے لگے نا تو کڑک جو سائڈ میں لگے تو چلو اس کو تو ناٹ آؤٹ دے دو پیر کا. جو بال وکٹ میں لگ رہا ہے اس کو آپ کیسے اپنا اس کو ناٹ آؤٹ دے سکتے ہو؟ تو یہی کام یہ جو اسمتھ تھا اس کا گیند باہر جا رہا تھا, انہوں نے ڈی آر ایس سے اندر کر دیا, اس کو آؤٹ دے دیا. اسی طرح یہ جو ہمارے ساتھ یہ افریقہ کا میچ ہوا کلیئرلی آؤٹ تھا, اور ڈی آر ایس سسٹم نے پاکستان کو اس ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا. یہ جو آئی سی سی والے ہیں یہ ہوش کے ناخن لیں. یہاں بھی جو ہوتا ہے, جو انہوں نے ٹیمیں بنائی ہوئی کرپشن ٹیم, آئی سی آئی از اے پارٹ آف گیمبلنگ, اور یہ تو کماتے ہیں کہ گیمبلنگ سے لوگوں کو نکال دیتے ہیں. آصف کا کیریئر انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا, سلیمان بٹ کا کیریئر تباہ کر دیا. آئی سی سی والوں اپنا گریبان تو جھانکو کہ تم کیا کر رہے ہو. تو اس ورلڈ کپ میں پاکستان تو ٹورنامنٹ باہر ہو چکا ہے, انگلینڈ بھی باہر ہو چکا ہے. اب رہ گیا آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, انڈیا اور ساؤتھ افریقہ. اور جو مجھے لگ رہا ہے کہ انڈیا اس ٹورنامنٹ کی ہارڈ فیوریٹ ہے, اور اگر اس کا کوئی مقابلہ کر سکتی ہے تو وہ ساؤتھ افریقہ ہوں گے. پاکستان کو ان سیاستدانوں نے کرکٹ میں بھی لا کے انہوں نے کرکٹ کا تماشا بنا دیا. انہوں نے اپنے کھمنٹو بنانے کے لیے کرکٹ کا ستیہ ناش کر دیا, اور پاکستان کو رسوا کروایا گیا. خواتین و حضرات, اسی کے ساتھ اجازت دیں. یہ دونوں کا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.